नमस्कार, मैं हूं संजीव। आज हम आपको खबरों के सिलसिले में दिखाते हैं एक ऐसी घटना जो आपको समझकर और देखकर आपका मन दहल जाएगा। आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी घटना जिसमें एक 7 साल की नाबालिग बच्ची जो कि अपने माता-पिता के साथ में एक हमारे यहाँ जलालपुर तहसील में एक पश्चिम मोहल्ला है जिसमें राहुल मिश्रा जी रहते हैं। उनकी उम्र लगभग इस समय 52-53 साल के करीब में होगी। उनकी एक छोटी-सी प्यारी-सी बिटिया है जो 7 साल की है। उसके अलावा उनकी 2 बेटियाँ और हैं जो 14 और 11 साल की लगभग हैं और उनका एक बेटा भी है जो लगभग 18 से 19 साल का होगा। अब हम आपको बताते हैं पूरा माजरा है क्या? पूरा मामला यह जलालपुर के तहसील अंतर्गत पश्चिम मोहल्ले का है, जहाँ पर एक राहुल मिश्रा जी अपने पूरे परिवार के साथ में उनकी एक बूढ़ी माता है, जो लगभग 71 साल की हैं, एक साथ रहते हैं। अब यहाँ पर मामला ये हो गया कि उनके सामने एक ज्वेलर हैं, जिसका नाम दीपक गोयल है। उनकी एक ज्वेलरी शॉप की दुकान है। उसी दुकान में वो रहकर इतना तांडव कर रखे हैं कि उस महिला का जीना हराम कर दिया है। हम आपको दिखाते हैं कि उस महिला का जीना कैसे हराम कर दिया। आए दिन उन्होंने ऐसे-ऐसे ताने मारे कि बेचारे का आज जीना दुर्लभ हो गया है। उनका जीना इतना दुर्लभ कर दिया है कि जिसको आप देखकर, सोचकर सहम जाएँगे। हम आपको पूरी घटना उसको दिखाते हैं। जीना इस प्रकार से है कि उनका वीडियो देखकर आप घबरा जाएँगे। उसमें हम आपको दिखाते हैं कि उनकी बेटियाँ आती हैं, जाती हैं और उसको अपनी बेटियों को वो बचाने के चक्कर में बेचारे किस प्रकार से उनकी गालियों को रोज़ झेलते हैं। आज उन्होंने एक आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी इस नाबालिग बच्ची के साथ वह दुष्कर्म करने के लिए उसने कहा कि एक रात का मैं 1 लाख रुपया दूँगा। आखिर ये कहाँ तक सत्य है? अभी इसके बीच में म आपको हम बताते जाएँ कि जलालपुर थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें नवंबर माह के 12 तारीख के करीब में एक प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें मारपीट का मामला था। इनका जो आरोपी पक्ष है, इनका ये भी कहना है कि हमारे द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, इसकी वजह से वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। अब मेरा जीना इतना दुर्लभ हो गया है कि मैं अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं इस पूरी घटना को अपने चैनल में दिखा रहा हूँ। और प्रशासनिक आला अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान करें। हम मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित हैं और कभी कभी इच्छा ही नहीं कहती जीने की जो है। हमारी वृद्ध माँ 71 साल की है, हमारी बच्चियां हैं, हमारे पास 7-8 परिवार अकेले हैं, हम गरीब ब्राह्मण हैं और ऐसी स्थिति में अगर मुझे कुछ हो जाता है जिसका जिम्मेदार दीपक गोयल। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम राहुल मिश्रा है, मोहल्ला पश्चिम तरफ, कस्बा जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर का मैं निवासी हूँ। क्या मामला है आपका? ये करीब नवंबर में 7-8 नवंबर को हमारे बच्चे में और उनके दीपक गोयल के बच्चे में जो है आपस में बच्चे खेलते रहते हैं, आपस में जो वाद विवाद होता रहता है, खेल में खत्म हो जाता है। लेकिन जो इसके बाद जो हमारे बच्चे उसके बच्चे हल्की फुल्की मारपीट हुई, लेकिन बच्चे हम कभी केयर नहीं करते हैं। और वो जो दीपक गोयल है वो जबरदस्ती आके जो है हमारे बच्चे को गाली गलौज देने लगे और प्लस हमको भी देने लगे। और हमको तो उतना दिया कि करीब 1 घंटे तक लगातार गाली दिया और तेजाब फेंक देंगे, मुंह नोच लेंगे, घर में आके सारा दरवाजा तोड़ देंगे, सारी धमकी है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है। और प्लस उल्टे थाने भी चले गए। कौन सा रिकॉर्ड? सीसीटीवी फोटो? सीसीटीवी कैमरा पूरा इनकी वॉइस रिकॉर्ड है, टोटल उसमें आया हुआ है। अच्छा, इतनी बड़ी जो बातें हो रही है, आखिर दीपक गोयल है कौन? दीपक गोयल हमारे मोहल्ले के ही, हमारे घर के ठीक सामने रहता है और उसकी ज्वेलरीज की दुकान उसकी है। क्या नाम है? दीपक गोयल। जो ज्वेलरी की दुकान है किस नाम से? गोयल ज्वेलर्स।
फिर क्या बात हुई? अभी आप ये जो एप्लीकेशन जो है थाने में दिए हैं, जी ये इसमें क्या शिकायत है, किस प्रकार की शिकायत है, बात क्या हुई है? सर, क्या हो रहा है? हम करीब 3-4 साल से परेशान है। उसके बाद जब से ये एप्लीकेशन इसमें दिया थाने में, उसके बाद से ये और भी तेज कर दिया। हमारे घर में 3 बच्चियां रहती हैं। एक बच्ची 13-14 साल की है, नित्या मिश्रा। दूसरी बच्ची है सत्या मिश्रा जो 11 साल की है, और तीसरी बच्ची है श्रीजी मिश्रा। तीनों बच्चियों को ये दीपक गोयल और इसका लड़का लड्डू गोयल उर्फ शिवम गोयल, ये हमेशा जो है रास्ते में आते जाते हमेशा अश्लील बातें करता है। कभी रास्ते मिल गए, कभी वहां छेड़ना शुरू कर दिया। बहुत भद्दी कमेंट करता है, इतनी भद्दी कमेंट करता है कि हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, न इसका जवाब दे पाते हैं। भाई हम लोग गाली दे नहीं पाते हैं ठीक से। प्लस जो है हमारी पत्नी को भी जो जाती है पूजा पाठ करने, वहां भी अश्लील कमेंट करता रहता है। हमारी माँ जो पूजा पाठ कहाँ करने जाते हैं? हमारे घर में परिसर में एक मंदिर है, उसी मंदिर पे वो मंदिर क्या सार्वजनिक है? नहीं, मंदिर तो अपने ही है, शुरू से ही हमारे बाप दादा का हमारी परिसर में है मंदिर जो है करीब 60-70 साल से। वो उस पे हम ही लोग रहते हैं, मगर हम ही लोग देख रेख करते हैं। और उसी मंदिर के परिसर में जाते आते जो जितनी भी हमारी घर की औरतें हैं, लड़कियां सब जाती है, उसका घर सामने ही है। वहां से टिप्पणी बोलता रहता है और करता रहता है, बहुत बेहद ही अश्लील कमेंट करता रहता है वो, जिससे हम लोग जो है बहुत अंदर से बहुत ही परेशान है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसके लिए जो है सर। किस प्रकार का कमेंट? जैसे छोटी बच्ची हमारी है, उसको जो है कहता है कि 1 लाख रुपया दे दो, उसको भेज दो हमारे घर में। जो बड़ी बच्ची है एक सत्या मिश्रा है, उसको कहता है लावारिस है, बिना माँ बाप की है। और बहुत अश्लील शब्द हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं सर, कह नहीं पा रहे हैं साफ। इससे भी ज्यादा अश्लील इशारा करता रहता है। छत पे रहता है तो वहाँ अंडरवियर पहन के वहां पे जो ऊपर से इशारा करता रहता है जो है। अब 11 साल 13 साल 6 साल की बच्चियां हैं, औरतें रहती हैं। हमारी माँ को बहुत गंदी गाली देता है। 70-71 साल की मेरी माँ हो। कहने का मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि मतलब जो आपकी फूल सी बच्चियां हैं उनको वो अश्लील हरकतें करता है बेहद खतरनाक ढंग से। और ऊपर से वो कपड़ा साफ सुथरा पहन के एकदम शरीफ बनता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर उतनी ही गंदगी भरी पड़ी हुई है। और सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड भी मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। अब जब से उसको और रास्ते में कहीं भी मिल जाता है इशारा करता है। हमारी कोई बच्ची आ रही है स्कूल से पढ़ के, तो रास्ते में जो है बगल होकर चलने लगता है, बातचीत करने लगता है। बच्चियां भाग के घर पे चली जाती हैं जो है। हमारी बच्चियां जो डर के मारे घर से बाहर तक नहीं निकलती हैं, ये भी जाएंगे कुछ खड़ा है कुछ बोल देगा जो है, हमेशा डर बना रहता है। स्कूल जा नहीं सकती हैं। हम लोग बहुत परेशान है सर। तो ये बताइए, जैसे आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये बातें आपको पता कैसे चलती हैं कि मतलब जो है बच्चियां बताती हैं आके, या कैसे पता चलता है ये चीजें? पहले सर 1-2 साल तो हमसे छुपाया जाता था, मेरी माँ बताती नहीं थी कि जो है अभी झगड़ा झंझट हो जाएगा। तो बाद में जो है जब ज्यादा करने लगा इशारा, ज्यादा उल्टी गंदी बात करने लगा, तब बच्चियां भी हमसे बताने लगी। फिर माँ से हम जाके पूछे, माँ भी बताने लगी। तो माँ को बल्कि हमने कहा भी आप छुपाती क्यों हैं, कुछ हर चीज बताया करिए हमको जो है। तब से सारी चीज हमको बताने लगी, जो सारी चीजें बताने के बाद इतनी सब जानकारी हुई। कही कि 1 लाख रुपया देकर बच्ची को हमारे घर भेज दीजिए जी, जो भी उन्होंने कहा जी, इसका आरोप अभी आपने लगाया जी। तो बच्चे की उम्र कितनी है? 6 से 7 साल लगभग। 6 से 7 साल माँ से, अपनी दादी से। तो जब ज्यादा होने लगा तो बच्ची हमसे कहने लगी। तो माँ से हम जाके पूछे, तब माँ जो हमको सारी बात बताने लगी कि बहुत दिन से काम कर रहा है, ये बहुत गंदा चीज बोलता रहता है बच्चियों को जो है। बच्चियां शर्म मारे बताती नहीं थी घर पे जो है, अब सारी बातें बताने लगी जो है। और मैंने खुद भी देखा, खुद रिकॉर्ड भी किया, कुछ चीजें अपने आंख के सामने भी देखा जो है। और मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरी जो सुनवाई की जाए। हम नहीं तो अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है या मैं कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, मेरे घर में मेरे अलावा कोई है नहीं, मेरी माँ वृद्ध माँ है, 3 बच्चियां हैं, इन लोगों का देख रेख कौन करेगा सर? तो आप जैसे देखिए इस तरीके से कोई बात नहीं कहिए कि क्या कुछ करने वाली बात है। आप इतने निराश हैं कि अब हमसे कुछ मतलब जान लीजिए कि हम किससे कहने जाए सब बात को, सब घर की बात किससे कही जाए? लड़कियों की बात बार साबित किया जाता है, आप ही लोग बताइए। आदमी मजबूर हो जाता है, तब अंत में जाके जो निर्णय लेता है ये सब चीज। सबके घर की बहन बेटियां होती हैं। हमारे घर में 3 बच्चियां हैं, कल जो बड़ी हो रही हैं, एक 14 साल की है, 11 साल की है, 6 साल की है। मान लीजिए औरतें हैं, उनको मान लीजिए छोड़ दीजिए, बच्चियां कम से कम बड़ी हो रही हैं। बच्चियों पर मानसिक स्थिति क्या प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पर जो है? वो लोग बचपन से ही सब चीजें देख रही हैं, सुन रहे हैं, क्या लोग कहेंगे जो है?
तो पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर से क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं सर, हमारे परिवार को किसी भी अभद्र भाषाओं से या इसके दुष्प्रभाव से इससे बचाया जाए। ये हमेशा तंग करता रहता है, हमेशा परेशान। हम तो किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे परिवार को जो ये गंदी गंदी चीजों कसी हरकतें करना, इस सब चीजों को इस पे रोक लगवाई जाए सर। आपके साथ मतलब न्याय किया जाए, न्याय किया जाए सर। और हम लोग बहुत परेशान, हमारा पूरा परिवार परेशान है। हम लोग कभी इसका पलट के कभी भी कोई जवाब भी नहीं देते हैं। ये बार बार इसी को जो हमारी कमजोरी समझता है और हमको बार बार जो हरेसमेंट करता रहता है, दिमाग से हमको मानसिक रूप से परेशान करता रहता है। जैसे आप जो आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई साक्ष्य या प्रमाण आपके पास है? जी हाँ, हमारे पास कुछ वीडियो है, कुछ वीडियो मैंने आपको भेज दूंगा, मैं आप वीडियो में देख लीजिएगा, उसकी आवाज 22 भी सुन लीजिएगा, सारी चीजें आपको सब उसमें आ जाएंगी। उसकी आवाज क्या क्या बोलता है, कैसे कैसे बोलता है। अब हमको कोड़ी बोलता है, हमारी माँ को बोलता है कोड़ी मातारी है, और गंदी गंदी चीजें बोलता रहता है। सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड भी उसमें चीजें हैं। अपनी लड़कियों को साफ साफ कहता है कि जब तुम इधर से जाया करो तो कहा करो कि ददिया चोर है, ददिया कोड़ी की माँ है। अपने बच्चों को उकसाता रहता है। जब हम खड़े रहते हैं तो इसका बच्चा हमारे बगल से जगह होते हुए भी हमसे सट के जबरदस्ती हमको ढकेलते हुए माँ की गाली देते हुए निकल जाता है जो है। अब हम पलट के इसका कोई जवाब नहीं। हमारी शासन प्रशासन से, एसपी महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, हमारे बच्चों की लाज बचाएं और हम मानसिक शोषण से बचाएं। हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और इस चिंता हमेशा बनी रहती है। लड़कियां छोटी हैं,